हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एकेएमएस स्टडी पर। और आज हम लोग स्टूडेंट के डिमांड पर क्लास 10 के एक थ्योरम को लेकर आए हैं। वो है थेल्स का प्रमेय। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे थेल्स का प्रमेय, जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी तक क्लास 10 में 2 ही थ्योरम है। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है थेल्स कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, देखिए एक त्रिभुज ए बी सी, तो एक भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर क्या कीजिए, डी रेखा खींचा जाता है। समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए, तो देखिए ए बी को प्रतिच्छेद किया है डी पर, और एसी को ई प्रतिच्छेद कर रहा है। एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है। तो देखिए, सबसे पहले थ्योरम को बनाने के पहले हमको समझना है कि यहाँ दिया क्या जा रहा है। देखिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें देखिए बोल रहा है कि डी समांतर, एक भुजा के समांतर यानी डी समांतर बीसी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं के समान अनुपात में बढ़ता है। तो दिया है के बाद क्या होता है, आपको लिखना है कि सिद्ध करना है। देखिए, एकदम आसान भाषा में हम प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ सिद्ध क्या करने बोल रहा है कि ए डी वटा डेबी, देखिए समान अनुपात ए डी बाई डेबी, उसी तरह आपका ए ई बटा ए सी, ये आपको प्रूव करने बोल रहा है कि ये जो एक भुजा के समांतर जब हम खींचे दो भुजा को प्रति, ये दोनों का जो अनुपात होगा इसका और इसका, ये और ये समान होगा। तो इसके बाद आपका क्या आएगा, रचना आएगा। देखिए रचना में मैंने क्या किया, देखिए बी को ई से मिला दीजिए और डी को सी से मिलाया। देखिए और यहाँ से क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर खींच दिए। चलिए इसका नाम एम ले लेते हैं और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसका नाम एम। तो आपको रचना में लिखना है कि बी को ई से, कॉमा सी को डी से मिलाया तथा ई एन परपेंडिकुलर एन परपेंडिकुलर ए बी और डी एम परपेंडिकुलर ए सी खींचा, क्योंकि ये आप खुद ही कर रहे हैं, खींचा। अब देखिए हम चलेंगे प्रमाण की ओर। ये सवाल जैक बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है। आप तो बस त्रिभुज चैप्टर में एक ही थ्योरम बचा हुआ है, तो सोचिए कि आपको ये सवाल देना ही है। या तो ब्रिज से एक थ्योरम है और एक इससे है, आप दो पढ़ लीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर पक्का है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रमाण में हम क्या जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आप लोग को पता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ क्षेत्रफल ले रहे हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई वटा एरिया त्रिभुज, देखिए बी डी तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार देखिए ये ले रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी, और ऊंचाई क्या होगा, ई एन, शीर्ष लंब है ई एन। देखिए ये जो नीचे वाला जो त्रिभुज लेंगे
तो इसमें आधार क्या होगा, DB, इसमें भी 1/2 DB। और ये देखिए, ये इसका ऊंचाई है, ये और ये लगभग नियर अबाउट है, तो इसीलिए इसके बदले में इसमें तो कोई ऊंचाई नहीं, तो ये ऊंचाई इसके बदले में लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा, एन ही होगा। अब देखिए, हाफ हाफ कट गया और एन एन कट गया, तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ कि AD बटा DB, इसको इक्वेशन 1 मान ली। चलिए पुनः फिर से हम ले रहे हैं कि चलिए एरिया, आप एरिया ही लिख सकते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज। देखिए अब हम AD ही रहेगा लेकिन आधार इधर से लेंगे, तो ADE बटा एरिया त्रिभुज CDE, अब देखिए इसमें भी आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है। आधार क्या होगा, AE होगा, और ऊंचाई देखिए जब इसको हम आधार लेंगे तो शीर्ष लंब क्या हो रहा है, ये वाला है लंब, तो यहाँ DM हो जाएगा। इसमें देखिए 1/2, इसका आधार क्या हो जाएगा, देखिए CDE, तो आधार ही वाला ले रहे हैं तो AC हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा, सेम देखिए ये हाइट है बट इसके नियर अबाउट क्या ये दोनों है, तो ये DM हो जाएगा। अब देखिए हाफ हाफ कट गया, DM कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AE बटा इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए क्लास 9 में आपने क्या पढ़े थे, एक थ्योरम था, चतुर्भुज में यदि दो समांतर रेखा के बीच में कोई त्रिभुज स्थित होता, देखिए दोनों का आधार एक ही हो, जैसे देखिए BDE, इसका आधार D है और CDE, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है एवं दोनों का आधार क्या है, DE है, देखिए DE है। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तब मेरा क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू एरिया त्रिभुज BD बराबर क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज CD। देखिए BDE CD एक ही आधार है। अब देखिए ये अगर बराबर है तो थोड़ा सा इस फिगर में देखिए, ये BD और ये CD और AD तो पहले से ही इक्वल है, तो यहाँ दिस इम्प्लाइज तब क्या हो जाएगा, ये मेरा जो क्षेत्रफल है एरिया त्रिभुज AD बटा एरिया त्रिभुज BD बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज CD। अब देखिए ADE का वैल्यू क्या है, ये तो यहाँ पर लिखिए दिस समीकरण 1 और 2 से, इसका वैल्यू क्या है, AD बटा DB और इसका वैल्यू क्या है, AE बटा EC रूट। यही आपको प्रूव करने बोला था।
तो देखिए ये मेरा प्रूव्ड आ चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में लिखें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल।